हेलो स्टूडेंट्स, यार बहुत ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आ रहा है मेरे ऑटोकैड के कोर्स में। देखिए, हमने अभी तक 13 वीडियो पढ़ी, जहां पर मैंने लेके 1 नंबर की वीडियो से लेके कहां तक पढ़ाया आपको 9 तक, पूरा बेसिक बताया है। बिल्कुल इतने अच्छे से बेसिक बताया हम, किस तरीके से सारी चीज़ें ए टू जेड। मतलब कह सकते हैं ना कि आपसे कुछ भी नहीं आता है ना, तब भी हम यहाँ पर मैंने बेसिक से 1 to 9 में बेसिक की में ड्राइंग्स के थ्रू बताया। मेनली जो इंडस्ट्री लेवल्स की ड्राइंग होती है उनके थ्रू बताने की कोशिश की। और फिर मैंने 10 से लेके और 13 तक में मैंने प्रोजेक्शंस की बहुत सारी ड्राइंग्स पढ़ाई है, जिसमें मैंने कुछ ड्राइंग्स आपको घर में भी बनाने के लिए दी है, बहुत सारे ऐसे टास्क भी दिए करने के लिए। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें सिखा दी। अब ये जो वीडियो है ये पार्ट 14 वीडियो है, जहां पर हम चालू कर रहे हैं मशीन्स, मशीन कंपोनेंट। अगर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा मशीन कंपोनेंट की अगर आपने ड्राइंग बना ली, मैं आपको बताना चाहूंगा मशीन कंपोनेंट की आपने अगर ड्राइंग बना ली तो आपसे 3D की ड्राइंग बनाना इजी पड़ेगा। पहली चीज समझना, इजी क्यों हो जाएगा, उसका रीजन है क्योंकि देखिए यही जो मशीन कंपोनेंट है इसी को हम 3D में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर अगर ने ये बनाना सीख लिया तो हमें ये इजी होगा 3D में। देखिए अभी जो है हमारी पार्ट 14 से लेके पार्ट 14, 15, 16, 17 तक हमारी आएगी किसकी, मशीन कंपोनेंट की वीडियो। उसका जो 18 से चालू होगी, पार्ट 18 से लेके जो आगे की वीडियोस आएगी, वहां पर मैं इतनी अच्छे से 3D के बेसिक से चालू करूंगा, बिल्कुल लोअर लेवल से, जहां पर है यहां तक कि मैं आपको माउस वगैरह सब यूज करना सिखाऊंगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जल्दी से चालू करते हैं। यहां पर मैंने दो इतनी अच्छी ड्राइंग्स ली हैं आप लोगों के लिए, मैनली इंडस्ट्री लेवल की ड्राइंग है, इसको आपको यहां पर करना है, ठीक है ना, बनाना है। तो जल्दी से कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। वीडियो में आप एंड तक बने रहना, इतने अच्छे से पूरे कोर्स में आपको इतना अच्छा सिखा दूंगा कि यार इतना अच्छा कोई कोचिंग में भी आपको नहीं सिखा पाएगा, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। ये जो आप साइड में ड्राइंग देख रहे हैं, हमारा अप्रोच ये होना चाहिए किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए, इसी ड्राइंग को नहीं, किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम उसको कितने कम समय में बना पा रहे हैं और उसमें हमारी जो कैलकुलेशन से किस तरीके से लग रही है। मैनली मैं आपसे ये चीज कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने जो यहाँ पर प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, उसमें जो चीजें थी हमारी आंखों के सामने थी और वहां पर हमें चीजें जो थी वो थोड़ी सी सिंपल थी। अगर आपसे मैं कहूं कि अगर आपकी मैकेनिकल्स के यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये पार्ट्स की ड्राइंग बनाना अगर आप सीख गए ना, कि हमें कहां पर किस तरीके से कौन सी कमांड को अप्लाई करना है, कहां पर क्या अप्रोच रखनी है अपनी, कहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखना है, अगर आप ये वीडियोस आपको समझ में आ गई और ये कर लिया ना, तो आपसे ऐसी कोई सी भी ड्राइंग नहीं है जो ऑटोकैड की नहीं बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें शुरुआत कहां से करनी है, यहाँ पर मेरा एरो आपको सारी चीजें बताएगा, जो चीजें मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करनी है। देखिए काफी बड़ा डायग्राम है और ये दिखने के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बेसिक टर्म से चलेंगे, एक एक चीज लेके चलेंगे, जैसा जैसा मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ही आप 2 से 4 वीडियोस जब पूरी मेरी ये वाले वीडियोस देखेंगे, उसके बाद आप अगर खुद से भी कोई ड्राइंग नेट से निकाल के बनाएंगे तो इजी पड़ेगा। चलिए शुरू कर देते हैं जल्दी से। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मेरा एरो आपको बता रहा होगा कि 94। तो ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे 94 डायामीटर का क्या करना है कि एक सर्कल बनाया। तो मैंने यहाँ पे सर्कल सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक 94 डाया का यानी कि 47 की रेडियस। देखिए जो हमारा ऑटो कैड है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिक सी चीज है कि ये बाय डिफॉल्ट जो है वो रेडियस को ही लेता है। अब देखिए यहाँ पर सारी जो डायमेंशंस हैं वो रेडियस की नहीं है, वहां पर डायमीटर और रेडियस दोनों की है। तो ये चीज से हम बच के चलना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे 94 लिखा और 94 ही डाल दूंगा, तो आपकी गलत ड्राइंग बन जाए, क्योंकि जब बात रेडियस की आएगी, तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे रेडियस रन कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि डायमीटर में ड्राइंग बनाना चाहें, तो यहाँ पर आपकी कमांड टूल बार, और मैं आपको बता दूं कि मेरी कमांड टूल बार आपको नहीं दिख रही होगी, बट अगर आप अपनी कमांड टूल बार में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा सर्कल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, और ब्रैकेट के अंदर यहां पर लिखा हुआ है डायमीटर। तो सिंपल आपसे बाय डिफॉल्ट जो है आपका यहां पर रेडियस पे रन कर रहा है, तो आप यहां पे डायमीटर पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, सिंपल से आप जो भी रेडियस दी उसका हाफ डाल दीजिए। तो 94 रेडियस दी है, उसका हम 47 यहां पे टाइप करके और एंटर कर देते हैं। और ये जो है बहुत स्मॉल सा बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो डायमेंशन है वो हमारी इसके हिसाब से बहुत ज्यादा छोटी थी। किसके हिसाब से, हमारी स्क्रीन के हिसाब से। तो हम सिंपल से इसको जूम कर लेते हैं, और जूम करने का तरीका ये है कि आप चाहे तो आपके माउस के स्क्रॉल बटन से भी जूम कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे साइड में यूज करना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, अगर मेरे एरो का आप फॉलो कर रहे हैं तो साइड में यहाँ पे ऑप्शन रहता है जिसको हम कहते हैं जूम एक्सटेंड, और जैसे आप जूम एक्सटेंड करेंगे देखिए इस पूरी स्क्रीन पे बड़ा हो गया। अब इसको हमें कर देना है थोड़ा सा छोटा।
आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ये बिल्कुल सही बन चुका है, थोड़ा सा छोटा बन गया। अब इसको हम लेते हैं पेन कमांड और इसको यहाँ पर साइड कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बेसिक सी चीज है, मैं आपको इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सपोज पहले हम एंटर कर देते हैं, क्योंकि देखिए सपोज आप किसी इंडस्ट्री में गए वर्क करने, अब जरूरी नहीं कि वहां पर हमारे पास सारी चीजें, सपोज आपके पास सिर्फ लैपटॉप है, आपके पास माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, तो आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे ना कि सिर्फ माउस से अगर मैं यूज करना बताऊं। इसलिए मैं देखिए माउस से तो होता ही है, उसके अलावा यहाँ पर पीसी में भी हर बटन के लिए यहाँ पर ऑप्शंस रहते हैं, तो वही मैं चीजें आपको धीरे धीरे सब सिखा रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने माउस इसलिए बताया वहां इजी से। अब जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है यहाँ पर हम ऐसी पर्सपेक्टिव में वर्क करेंगे जहां पर हमारे पास कुछ भी ना हो, बस पीसी है, हमारे पास लैपटॉप है, उसमें हम वर्क कर ले, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने ये चीज नहीं बताई और आप सपोज आपके पास माउस नहीं है, तो आप तो सोचेंगे कि यार कैसे जूम करूं, कैसे ड्राइंग को इधर उधर शिफ्ट करूं, तो सब चीजें यहाँ पर ऐसी ही रहती। चलिए ये मैंने सबसे पहले बना लिया, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको एक स्मॉल सर्कल बनाना है जो कि 54 डाया का है। अब 54 डाया मींस 27 की रेडियस, तो मैंने यहाँ पे सर्कल लिया और इसके सेंटर पे जाके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कितने का बना लेते हैं 27 टाइप करके एंटर कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमें जिस हिसाब से डायमेंशन दी गई है हम उस हिसाब से ही बनाएंगे, है ना। तो अब इसके बाद हम तीसरी डायमेंशन, आप देखिए आपको यहाँ पर तीसरी डायमेंशन मेरा एरो आपको बता रहा है कि हमें यहाँ पर 74 क्या दिया गया है, 74 हमें यहां से और यहां तक की हाइट दी गई, जो कि यहाँ पर बीच में एक सर्कल है, बट उस सर्कल को बनाया नहीं, हमें यहाँ पे सिंपल से हाइट दी है, हाइट मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी है। अब जैसे ऊपर से लेके यहां तक 74 की डिस्टेंस है, मतलब आप उसको समझना कि अगर मैं उसको डायमीटर मानूं, क्योंकि हम उसे डायमीटर यहाँ पर मान सकते हैं, उसको अगर मैं रेडियस में कन्वर्ट करूं तो कितना होता है 37 होता है। तो सिंपल से हम यहाँ पे फिर सर्कल लेते हैं और इस सेंटर से आते हैं और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा उसको बढ़ाया। अब आप चाहे तो इतने छोटे में भी आप रख के, और अगर आप यहाँ पे 37 टाइप करके एंटर करेंगे तो वो अपने आप ही उतना बड़ा बन जाएगा। ठीक है, उस चीज की दिक्कत नहीं है। चलिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम सर ऐसा क्यों बना रहे हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूंगा ऐसा हम क्यों बना रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। चलिए अब अभी तो रीजन है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उस तब आपको समझ में जाएगा। अब हमें सिंपल से क्या करना है कि फिर से सर्कल लेना है, और जब सर्कल लेना है हमें, और अब देखिए करना क्या होगा, एक आपको यहाँ पर साइड में लिखा हुआ दिख रहा है 6 होल 12 डाया, इसका मतलब आप समझना, मतलब कि यहाँ पर चारों तरफ 6 होल होंगे। अब वो होल क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या बता रहा है 12 डाया, 12 डाया मीन 6 रेडियस का। तो मैं इस वाले सेंटर में क्लिक नहीं करूंगा, इसको मैं ट्रेस करके यहाँ पर आऊंगा और इस वाले पॉइंट से देखिए अपने आप ग्रीन ग्रीन आपको पॉइंट दिखा रहा होगा और क्वाड्रेंट लिखा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके, और जब आप थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, अब कितना भी बड़ा, मैं इसको इतना बड़ा कर देता हूं और मैं 6 टाइप करके एंटर करता हूं, तो अपने आप उतना छोटा बन जाएगा जितनी की हमें यहाँ पे डायमेंशन दी है। अब क्या करना होगा, सिंपल से हमें यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट। स्टूडेंट्स ये कोर्स आप जो देख रहे हैं ये पूरा आप लोगों के लिए पूरा मैंने डिजाइन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मैंने कोचिंग से यहां पर आप लोगों को इजी पड़े तो मैंने यहां पे कोचिंग से बात की एक, और उस कोचिंग से मैंने ये सर्टिफिकेट लेने की बात कही आप लोगों के लिए। इसमें मेनली मेरा कोई बेनिफिट नहीं, मैं हर वीडियो में ये इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को ऐसा ना लगे। ठीक है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि आप लोग जब मेरी वीडियोस में इतना टाइम देके चीजें सीख रहे हैं, तो मैंने क्या सोचा क्यों ना मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों के लिए सर्टिफिकेशन की बात करूं। तो उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों के लिए सिंपल से 1000 रुपीज उन्होंने इस सर्टिफिकेट का चार्ज रखा, और ये सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। आप चाहे तो अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं SEDS भोपाल के नाम से, वो पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, वहां से मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ये जो नंबर आप ऊपर देख रहे हैं इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, मुझे व्हाट्सअप करना होगा, ये मेरा नंबर है फाइनली। ठीक है, करना होगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहां पर जाइए किसमें, एरे में, और आपको एरे में जाना है, बट एरे में किस में जाना है, पोलर एरे में। तो सिंपल से आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर रेक्टेंगल एरे लिखा हुआ आएगा, पाथ एरे और तीसरा पोलर एरे। तो आप यहाँ पे सिंपल से पोलर एरे पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही आप पोलर एरे पे क्लिक करेंगे, अब आपसे आपकी कमांड टूल बार में कह रहा होगा कि आप बताइए कि आप किस सेंटर, यानी कि किस चीज के थ्रू आप यहाँ पे एरे करना चाहते हैं, यानी किस चीज के थ्रू आप यहाँ पे पोलर एरे बनाना चाहते हो। तो आप सिंपल से सर्कल के सेंटर पे आइए और क्लिक कर दीजिए। मैं इस सर्कल के सेंटर से बनाना चाहता हूं, यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया, अब देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 6 दिखा रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 6 दिखाता है। आपके ऊपर है, आप चाहे तो यहाँ पर ऊपर आपके यहाँ पर देखिए इस तरीके का ओपन हो गया होगा, और इसमें चाहे तो आप देखिए मैं यहाँ पे 7 टाइप कर 7 लिख दिया। तो जैसे ही आप 7 लिख के और जैसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो आप देख सकते हैं कि 7 यहाँ पर आपको सर्कल बने हुए दिख रहे, 1
2 3 4 5 6 7। अब हम यहाँ पे फिर से जाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 6। तो यहाँ पे हमने 6 टाइप करके और एंटर कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 बने हुए दिख रहे हैं। चलिए ये बन गया हमारा, आगे क्या करा जाए। तो देखिए आगे बताने के लिए मैं हुई, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को, देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम पहले से ही सारी चीजें हमें पता है, पहले से सारी चीजें सीख के हम आए हुए हैं। हम चीजें सीखना चाहते हैं, इसलिए तो हम यहाँ पे आप वीडियोस को देख रहे हैं और कोर्स यहाँ पर सीखेंगे, तभी तो आगे हम और भी अच्छी अच्छी मैकेनिकल्स की ड्राइंग, या फिर देखिए ये ड्राइंग बनाना आ गई तो सिविल्स की ड्राइंग भी इजी पड़ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे मेनली डायमेंशन और यहाँ पे एक्सपर्ट्स की लाइनों का खेल रहता है। मतलब क्या कर सकते हैं, हमें लाइन के साथ ही पूरा काम करना पड़ता है, बहुत कम ऐसी डायमेंशन बनाने पड़ते। इसलिए अगर आप मैकेनिकल्स की टफ ड्राइंग या मैकेनिकल्स के पार्ट्स की टफ ड्राइंग बना लेंगे तो हमसे सिविल की बन जाएगी। चलिए अब हम देखिए इसमें क्या करना होगा, इसका अप्रोच क्या है। यहाँ पर सिंपल से हमें करना क्या है, जब भी आपके पास इस तरीके की ड्राइंग आए तो हमें यही करना होगा। अब क्या करना होगा देखना, मैं आपको बताता हूँ, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, लाइन लेनी है सिंपल से, और हमें यहाँ पर टैप करना है और नीचे की ओर आना है। पहले ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं, हमने ऑर्थो मोड ऑन कर लिया, नीचे की ओर आना है और आपको मेरे फिगर में दिख रहा है 100 डायमेंशन, आपको 100 टाइप करके एंटर करना है। ये 100 का बन चुका है, ESC प्रेस कर देना। सिंपल से अब क्या करना होगा कि जब भी इस तरीके की, मैं आपसे बता रहा हूँ, इस तरीके की ड्राइंग दिखे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना होगा, समझना होगा चीजें। क्या समझना होगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे टैप किया हमने सेंटर पे और सर्कल लेके, और यहाँ पर क्या करते हैं कि आपको मेरे कर्सर में दिख रहा है कि यहाँ पर 100 रेडियस दी गई है। ठीक है, 100 रेडियस दी गई है, जो कि मैंने एज आ इस सर्कल की लेंथ, यानी कि इस लाइन की लेंथ भी उसी को यूज कर लिया 100। तो चाहे तो आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं या फिर आप 100 टाइप करके एंटर कर दिए, दोनों चीजें बराबर है। अब देखिए क्या करना होगा, इतना बन गया। अब हमें यहाँ पे ढेर सारे सर्कल्स नहीं बनाने, क्यों? क्योंकि अगर आप सर्कल बनाने जाएंगे तो आपसे चीजें नहीं बनेगी। देखना, आप मुझे फॉलो करते जाइए, आप खुद ही धीरे धीरे बहुत अच्छे से ड्राइंग्स को बनाना सीख जाएंगे। अब हमें यहाँ पे एक अप्रोच लगानी पड़ेगी, किसकी? ऑफसेट कमांड की। देखिए मैंने जो सारी चीजें आपको सिखाई सब यूज होने वाला है। चलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने ऑफसेट को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए ऑफसेट यूज करने का तरीका क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। ऑफसेट को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और सिंपल से यहाँ पर आपको मेरा रेडियस, यानी मेरा कर्सर जो है बता रहा है कि आपको 23 दिख रहा है। आपको जो 23 रेडियस दिख रहा है, ये क्या चीज है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो बीच वाले सर्कल से, यानी कि जो बीच वाला सर्कल है 100 रेडियस, उससे ऊपर की और नीचे की ओर। अब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आप सिंपल से जैसे ही आपने ऑफसेट को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको 23 अपने कीबोर्ड में टाइप करके एंटर प्रेस करना है। और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपके माउस का कर्सर स्क्वायर शेप का हो जाएगा, और सिंपल से आपको इस सर्कल के ऊपर टैप करना है। आप नीचे की बार एक बार कर्सर ले जाइए और टैप करिए, और फिर आप क्या कीजिए कि उसी के ऊपर फिर आइए और उसके ऊपर टैप करें, और जब वो ब्लू कलर का हो जाए तो फिर आप ऊपर की ओर आए और यहाँ पर भी एक बार आप यानी कि लेफ्ट क्लिक कर दें। सिंपल सी चीज, तो लेफ्ट क्लिक किया, अब हमारा ये ऊपर और नीचे बन गया। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या कि सर हमारा जो डायग्राम है वो ऐसा तो नहीं दिख रहा। देखिए मैं आप धीरे धीरे हम आ रहे हैं कि कैसा है। बेसिक सी बात है, पहली ड्राइंग है तो चीजें नहीं समझ में आए। हम यहाँ पे कर देते हैं ESC प्रेस, हम फिर से ले लेते हैं ऑफसेट, और अब ऑफसेट लिया, और ऑफसेट लेने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि मेरा कर्सर आपको बता रहा है यहाँ पे 12 रेडियस। अभी जो 12 रेडियस दी है उसको भी हमें बनाना है, तो हमें सिंपल से यहाँ पर 12 टाइप करके एंटर करना है, और फिर से हमें बीच वाले सर्कल को यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करके, और नीचे की और कितना बनाना है, कुछ नहीं बनाना है क्योंकि हमने पहले ही 12 डाल चुका है। यहाँ पर लेफ्ट क्लिक, और फिर इसके ऊपर आए लेफ्ट क्लिक किया, यहाँ पर ब्लू हुआ, और ऊपर की ओर भी एक यहाँ पर बना लिया लेफ्ट क्लिक। अब देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से बन गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत सारा सर्कल हो गया, ये तो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये तो इल्यूजन जैसा बन रहा है। तो चलिए ठीक है, इल्यूजन जैसा बन तो रहा है। अब देखिए आगे क्या करना है कि आपको आपके डायग्राम में 30 यहाँ पर डिग्री दिख रहा होगा, 30 डिग्री का हमें एंगल क्रिएट करना है। अब देखिए हमें क्या करना होगा कि सिंपल से एक लाइन ली हमने, और एक लाइन लेने के बाद यहाँ पर से अब देखिए उस जो 30 का एंगल बनाना है, हमें सिर्फ मात्र उसको एज ए एंगल यूज करना है। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर उस लाइन की कितनी है तो सिर्फ रेडियस, यानी उस लाइन की डायमेंशन कितनी, तो हम यहाँ टैप करके और इधर की ओर आते हैं, और इधर की ओर हम टैप कर देते हैं बाहर की ओर, और ESC प्रेस कर देते हैं। फिर एक बार लाइन लेते हैं, और यहीं पर लाइन ले लिया पहले हमने, और यहाँ पर फिर हमने टैप किया, और इधर की ओर हम कहीं पे भी आके हमने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दिया, ESC प्रेस की। अब क्या करना होगा सिंपल से हमें कि देखिए पैरामेट्रिक के अंदर जाना है। पैरामेट्रिक के अंदर आपको डायमेंशनल के अंदर क्या मिलेगा, एक छोटा सा आइकन है एंगुलर करके, एंगुलर आपको टैप करना है, और हमें देखिए बेस हमें ये रखना है, और हमें चेंज किसको करना है, इसको चेंज करना है।
अब देखिए ये एंगल बाहर की ओर जा रहा था, यहाँ पर हम आप ये गलती मत कर देना कि 30 डायमेंशन दे दें, हमें पहले अंदर की ओर लाना है और फिर यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट क्लिक। और अब इसके बाद हमें ये जो यहाँ पे एंगल की वैल्यू है, एंगल की वैल्यू हमें सिंपल से क्या कर देनी है यहाँ पे 30। तो हम यहाँ पे पहले इसको हटा देते हैं, पहली वाली जो लिखी थी 90 बाय डिफॉल्ट थी जो, हम यहाँ पे इसको 30 टाइप करके और एंटर कर देते हैं। और जैसे 30 टाइप करके एंटर करेंगे आप देख सकते हैं इस तरीके का बन गया। फिर से हम ले जाते हैं, एंगुलर को सिलेक्ट करते हैं और हमारा बेस ये रहेगा। हम इसको यहाँ पे टैप किया यानी, और इसको भी हमने लेफ्ट क्लिक करके टैप कर दिया। अब ये एंगल 90 का, इसको भी हमें सिंपल से यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना है और इसको हमें डायमेंशन दे देंगे 30। हमने यहाँ पे 30 एंटर कर दिया, ये देखिए दोनों बन गए। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ तक तो बन जाएगा, इसके बाद हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ना बना पाए। तो देखिए इसका तरीका क्या है, आपको यहाँ पे सिंपल से लेनी ट्रिम कमांड। हमने यहाँ पे ट्रिम कमांड ली। अब हमें क्या क्या ट्रिम करना है आप ध्यान रखना, मुझे इसको ट्रिम करना है, सभी को ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है और इसको भी ट्रिम करना है, इसको भी ट्रिम करना है, इसको भी ट्रिम करना है, मुझे सबको ट्रिम करना है। किससे ट्रिम करना है, ये सबसे मेन चीज होती है, मुझे इससे ट्रिम करना है और इससे ट्रिम करना है। ये आपने सब सिलेक्ट कर लिया, इतनी चीजें आपको यहाँ पे सिंपल से करना है एंटर। और जैसे आप एंटर करके और अपने कर्सर को यहाँ लाएंगे तो आप देख सकते हैं कि डिलीट होता दिखाई दे रहा है। इसमें आपको टैप कर देना है, ठीक है, फिर इसमें भी आपको टैप कर देना है, इसमें भी आपको टैप कर देना है, इसमें भी आपको टैप कर देना है और इसमें भी आपको टैप कर देना है। और इधर भी आके हमें टैप कर देना है, इधर भी आके हमें टैप कर देना है, इधर भी आके हमें टैप कर देना है, यानी लेफ्ट क्लिक सिंपल से ये भी और ये भी। अब देख सकते हैं कि इतना तो हमने डिलीट कर दिया। अब ऊपर वाला नहीं हुआ डिलीट, तो सिंपल से इसकी कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऐसी चीजें होती है। अब हमें सिंपल से यहाँ पर क्या कर देना है कि टैप कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ESC प्रेस कर देते हैं। अब ये जो है इसको आप बाय डिफॉल्ट डिलीट कर लीजिए, इस सबको सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 हमने सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे कीबोर्ड पे जो बटन होती है हमारे पास डिलीट, हमने उसको टाइप कर दिया। अब देखिए बन गया इतना। अब आगे की जो चीज है वो थोड़ी सी टफ है, आपको लग रही होगी, बट उतनी ही ज्यादा इजी है। तो अब हमारे पास देखिए क्या है कि देखिए जो चीजें हमें यूज करनी थी हमने इसको यूज कर लिया। अब देखिए थ्रो कर देते हैं, ये चीज तो आपको पता नहीं कि यूज एंड थ्रो, तो हमने इसको यूज कर लिया। अब हमको सिंपल से इसको थ्रो करना है। हमने इसको किया सिलेक्ट, इसको किया डिलीट, क्योंकि इतनी ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। मेनली जो चीज हमें डायमेंशन जरूरत रहती है हम उसको ही अपने पास रखते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। इसको हम सिंपल से कर देते हैं डिलीट, ये भी डिलीट कर दिया। और आप चाहे तो इसको भी डिलीट कर दीजिए, इसको भी हमने सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। क्यों किया उसके रीजन है। अगर देखिए आप इसको डिलीट मत करिए, कंट्रोल Z करके पीछे आइए, इसकी अभी हमें जरूरत पड़ेगी, जब नहीं जरूरत पड़ेगी तब हम डिलीट कर देंगे। अभी जरूरत क्यों पड़ेगी उसको मैं आगे बताऊंगा, देखिए आप। अब इसके बाद हमें सिंपल से क्या करना है कि फिर से सर्कल लेना है। और आपको सर्कल लेने के बाद आपको ये वाले पोर्शन पे आना है, यहाँ पे मतलब कि लेफ्ट क्लिक करना है और इसको सर्कल को बड़ा करते हुए आपको ये वाले पोर्शन पे आके यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये चीज आपने की, आपको यहाँ पे सिंपल से ESC प्रेस करना है और फिर से आपको यहाँ पे सर्कल लेना है और सर्कल लेने के बाद यही चीज यहाँ पे भी करनी है। इस वाले कॉर्नर पे क्लिक कर दिया, फिर हम ESC प्रेस कर देते हैं, फिर हमने सर्कल लिया, फिर हमें उसी सेंटर पे जाना है और बड़े वाले सर्कल को भी यहाँ पे लाना है, इस कॉर्नर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस कॉर्नर पे हमने क्लिक कर दिया, फिर आपको ESC प्रेस करना है, फिर सर्कल लेना है और फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाले चीज पे आना है, क्लिक करना। और जो मैं बार बार क्लिक करता हूँ तो सिंपल से आप समझना लेफ्ट क्लिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, राइट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब राइट क्लिक करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब हमें इतना बन गया, फिर से एक बार क्या करते हैं कि हम ये वाले जाते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं सिंपल से मिरर का, मिरर नहीं लेना है सॉरी, ट्रिम को लेते हैं। हम यहाँ पे ट्रिम को लिया और ट्रिम हमें किसको किसको करना है, सिलेक्ट करिए पहले। मुझे इसको ट्रिम करना है, ठीक है ना, समझना आप, मुझे इसको ट्रिम करना है, दोनों को ट्रिम करना है, इसको भी तो ट्रिम करना है भाई मुझे, और इसको भी तो ट्रिम करना है। किससे ट्रिम करना है, इससे ट्रिम करना है, इससे ट्रिम करना है, इससे ट्रिम करना है और इससे ट्रिम करना है। अब आपको सिंपल से सब सिलेक्ट हो गया, एंटर कर दिया। अब एंटर कर दिया, अब यहाँ पर सिंपल से आप लाइए और देखिए अब मैं आपको बता दूं कि मुझे बाहर का नहीं करना है डिलीट, बाहर का नहीं, मुझे अंदर का डिलीट करना है भाई। तो मैंने यहाँ पे टैप कर दिया और फिर यहाँ पे लाए, यहाँ पर मैंने टैप कर दिया, यहाँ पर भी मैंने टैप मतलब समझ गए ना, लेफ्ट क्लिक। अंदर वाले फिगर का ये भी मैंने कर दिया और ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया और इसको भी हमने डिलीट कर दिया।
अब आप देख सकते हैं, अब मैं आप सिंपल से कर देता हूँ, यहाँ पे बाहर एक बार टैप करके और ESC प्रेस कर दीजिए। आपकी ड्राइंग देखिए कितनी खूबसूरत बन रही है भाई साहब, देख सकते हैं आप। इसको हम फिर से कर देते हैं डिलीट, हमने इसको भी डिलीट कर दिया। बहुत खूबसूरत ड्राइंग बन गई है आपकी, लगभग बन चुकी है। अब सिंपल से हमें लेना है यहाँ पर फिलेट, फिलेट नहीं लेना सॉरी, ऑफसेट लेना है। अब ऑफसेट क्यों लेना, आप सोच रहे होंगे अरे सर आप क्यों ऑफसेट लेना, फिर से देखिए मैं बताता हूँ। ऑफसेट लिया हमने, और ऑफसेट लेने के बाद हमें यहाँ पर डायमेंशन डालनी पड़ेगी। अब कौन सी डायमेंशन डालनी पड़ेगी, तो मेरा कर्सर आपको बता रहा है कौन सी डायमेंशन डालनी पड़ेगी। हमें 36 डायमेंशन दिए, तो 36 का आधा कितना होता है, 36 का आधा 18 होता है, 18। आप सिंपल से 18 टाइप करके एंटर कर दें, और जब आप 18 टाइप करके एंटर करेंगे और इसमें टैप करके इधर की ओर आएंगे, और यहाँ पे एक बार टैप करेंगे, और फिर जब इसको सिलेक्ट करके इधर की ओर आएंगे और यहाँ पे एक बार टैप कर देंगे, और टैप करने के बाद एक बार बाहर टैप कर दें और ESC प्रेस कर दें। ये मैंने थोड़ा सा फिगर को यहाँ पे बड़ा कर लिया, ठीक है ना, क्योंकि हमें फिलेट जो है वो छोटी रहेगी तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी देखने में। आप देखिए हमें सिंपल से फिलेट को सिलेक्ट करते हैं, और फिलेट को सिलेक्ट करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि एक कोई सी भी साइड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब वो जो फिलेट है मेरा आपको एरो बता रहा होगा कि एक 10 का दिया हुआ, एक 9 का दिया गया, तो दोनों हमें बनाने। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपकी कमांड टूल बार में यहाँ पे पूछा जा रहा होगा फिलेट सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट और शिफ्ट सिलेक्टेड टू अप्लाई कॉर्नर और रेडियस। तो आपको सिंपल से रेडियस पे क्लिक करना है, और आप जैसे रेडियस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर डायमेंशन डालनी, और डायमेंशन कितनी दी गई है, 10 दी गई, 10 टाइप करके आप एंटर करेंगे। और जैसे ही आप देखेंगे कि मैं इस पे आऊंगा, तो अपने आप यहाँ पर हमें बनता हुआ दिख रहा है, और ऊपर वाली लाइन जो है अपने आप डिलीट होती दिखाई दे रही है, देखिए बन गया और ऊपर वाली लाइन डिलीट हो गई, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हमें फिर से टैप कर देना है यहाँ पर, फिर हमें स्पेस बार दबाना है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर हम कमांड रिपीट करना चाहते हैं सेम डायमेंशन के साथ, तो हम यहाँ पे स्पेस बार को दबा देते हैं। मैंने यहाँ पे स्पेस बार को दबा दिया, और स्पेस बार को दबाया, और जैसे स्पेस बार को दबाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मुझे इसको सिलेक्ट करना है, और इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए अपने आप ही 10 रेडियस का अपने आप बन गया। अब हमें क्या करना होगा कि फिर से यहाँ पर लेना होगा क्या, मैंने आपको कहा था फिलेट, हमने फिलेट लिया, और हमें अब इसको सिलेक्ट करना है, और अब हमें यहाँ पर फिर आना है आपके कमांड टूल बार में, और रेडियस में हमें यहाँ पर 9 जो है डायमेंशन डालनी, 9 टाइप करके हमने एंटर किया, और जैसे ही हम इस पे आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 9 रेडियस का यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अपने आप ही यहाँ से वो बीच वाला पोर्शन डिलीट हो गया, तो टेंशन मत लीजिए। आप फिर क्या कीजिए, स्पेस बार को दबाइए, मुझे इसको बनाना है, इसके साथ बनाना है, अपने आप ही वो ले लेगा, ये देख सकते हैं। और आपका जो फिगर है वो बन के तैयार हो चुका है। अब आप यहाँ पे डायमेंशन खुद से देंगे, मैं आपको डायमेंशन देना नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा, मैं प्रीवियस पिछली 6 से 7 वीडियोस में बता चुका हूं, तो आप शुरू से अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। और ठीक है, आप डायमेंशन नहीं भी, अगर आप ये मैनली या आप ये सिंगल ड्राइंग देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार डायमेंशन अब कैसे बनाऊं, नहीं बन रहा है, तो आपको सिंपल से मैं बताना चाहूंगा कि आप नेट पे सर्च कर लीजिए डायमेंशन कैसे यहाँ पर देते हैं, नहीं तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमने सिंपल से डायमेंशन आपको दिख रही थी, मेरा कर्सर आपने फॉलो किया, मेरे को इसकी डायमेंशन देनी है, इसकी डायमेंशन मैंने दी, और ये देखिए ये बता दिया 54 डायमीटर। तो आप टेंशन मत लीजिए, इस चीज से आप परेशान मत होइए, मैं ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। फिर से यहाँ पे डायमेंशन लेते हैं, और हमने इसको टैप करा, ये देखिए 94। तो आपको मैं चीजें बताऊंगा, बट पहले आप खुद से करने की कोशिश करेंगे ना, तो और आप सीखेंगे ज्यादा। तो मैं ये चीज इसलिए मैं थोड़ा सा कम बताता हूँ ये सब चीजें, डायमेंशनिंग वगैरह, ठीक है ना। आप ऐसे करके सभी चीजों की डायमेंशन दे सकते हैं। अभी देखिए एक बनाने वाले जो इंजीनियर्स होते हैं, यानी कि स्टूडेंट की अप्रोच इतनी ही रहती है, बट हमें थोड़ा सा अपने फिगर को अच्छा दिखाना पड़ेगा। अच्छा इन द सेंस दिखाना पड़ता है कि हमें सबसे पहली चीज एक्सिस शो करनी पड़ती है। ये चीज आप ध्यान रखना, हमें एक्सिस हमेशा शो करनी पड़ेगी। अब उसका तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल से आप मेरे कर्सर को देख रहे हैं, यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज आपको दिख रही होगी, प्रॉपर्टीज के ऊपर 2 बाई लेयर है, तो आपको नीचे वाले बाई लेयर के अंदर जाना है, और बाई लेयर के अंदर देखिए आपको नहीं हो सकता है कि यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं दिख रहा हो। क्यों नहीं दिख रहा हो, कि पीसी में एक सिंगल लेयर ही यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि सिर्फ ऑटोकैड को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, उसके ऊपर की जो लेयर्स होती है वो रिकॉर्ड नहीं होती है। तो उससे चीज टेंशन मत लीजिए, जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा अगर आप फॉलो करेंगे तो आपसे बन जाएगा। आपको सिंपल से अदर ऑप्शन पे जाना है, और अदर पे जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पर पेज खुलेगा, और इस पेज में आपको सिंपल से आना है लोड के ऊपर, और लोड में आपको जाना है यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके, जब नीचे आप जाएंगे लोड के, तो आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी जिसका नाम होगा सेंटर। तो यहाँ पर 2 है, एक सेंटर एक सेंटर 2, तो आपको सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है,
और सेंटर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके प्रेस कर देना। और जब ओके करने के बाद फिर आप यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो यहाँ पर आप बाई लेयर में जाएंगे तो यहाँ पर एक लाइन और जुड़ गई होगी जो सेंटर नाम से होगी। तो आपको सिंपल से सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे लाइन ले लेता हूँ। तो लाइन लेने से पहले एक काम और कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका अब हमें काम नहीं है, डिलीट कर दिया हमने। और अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें सिंपल से लाइन लेनी। अब लाइन लेने के बाद जब इस पॉइंट से आप ऊपर जाएंगे ट्रेस करते हुए और नीचे की ओर आएंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है। ये वाली जो लाइन होती है एक्सिस की लाइन होती है, यहाँ पे एस प्रेस कर दीजिए। ये वाली लाइन जो है एक किसकी लाइन होती है, एक्सिस की लाइन होती है, जो कि हमें बनानी जरूरी। अब यहाँ पे हम सर्कल को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि सर्कल से भी हमें इस चीजों को शो करना है। हमें यहाँ पे टैप करके और ये देखिए ये इस वाले सेंटर पे आके आपको क्लिक कर देना। ये देख सकते हैं आपको ESC प्रेस कर दिए, बन गया। सेम टू सेम आपका फिगर बनेगा, देखना। अब हमें जो चीज हमने डिलीट की थी वो हमने क्यों डिलीट की थी, क्योंकि हमें इस तरीके की चीजें बनानी थी। ESC प्रेस कर दीजिए क्योंकि देख सकते हैं आपका फिगर भी आपको इस तरीके की ही चीजें दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से डायमेंशन कर सकते हैं, इस तरीके से आप सेंटर लाइन दे सकते हैं बहुत अच्छे से। आई होप आपको मैंने इतना ज्यादा समय देके इसलिए पहली वीडियो बना के बताई है पहले फिगर को, क्योंकि अगर आप शुरू की 4 से 5 वीडियो में सीख गए तो आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सीखने वाले। चलिए अब हम इसको कर देते साइड और हम आते नेक्स्ट ड्राइंग की ओर। तो यहाँ पर हमने पेन को लिया और हमने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर 2 बार क्लिक करके, यानी 2 बार लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे इसको कर दिया साइड में। फिगर बनाने से पहले 2 चीजें आप ध्यान में रखना कि आप यहाँ पर आप सेंटर को कन्वर्ट कर लीजिए फिर से बाय लेयर में, ठीक है ना। अब बाय लेयर में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमारी लाइनें जो थी पहले जैसी आएंगी। अब क्या करना होगा कि आपको जो फिगर जितना सिंपल दिखता है आखिर उतना होता नहीं है। आपको ये छोटा फिगर है, आपको यहाँ पे लग रहा है अगर सर सिर्फ यहाँ पे चार सर्कल ही तो है और थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं लाइन वगैरह है। तो देखिए जितनी ज्यादा छोटी ड्राइंग सिंपल दिखती है उतनी ज्यादा टफ होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हुए बनाते हैं और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे बनेगी। सबसे पहले हम लाइन लेते हैं। आप देखिए नीचे स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। ऊपर से स्टार्ट नहीं करना है, नीचे स्टार्ट करना। अब यहाँ पे मैंने टैप किया और इधर की ओर कितना आ रहा है, नीचे आपको सिंपल से 96 दिख रहा है। मेरा कर्सर आपको सारी चीजें बताएगा जो जो मैं कहूंगा। 96 टाइप करके एंटर कर दिया। सो हमने लाइन ली और अब आपको यहाँ पर 2 चीजें दिख रही होंगी। कौन कौन सी चीजें, मेरा कर्सर आपको बता रहा है कि एक 38 की डायमेंशन दी गई और 2 38 की डायमेंशन दी गई। तो करना क्या होगा, बेसिक से हमें यहाँ पर दोनों 38 को प्लस करना है। और 38 जब प्लस होगा तो वो कितना हो जाएगा 76। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक 76 की लाइन बना लेते हैं। अब 76 लाइन बनाने से पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि 22 पहले ऊपर चले जाते हैं। अब वो जो 22 डायमेंशन दी गई है इसलिए हम वहां ऊपर जा रहे हैं क्योंकि वहां से हमें बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर टैप किया और ऊपर की ओर हमें आना है 22 टाइप करके हमने एंटर किया। और इधर की और हमें आना है, इधर की ओर हमें कितना आना है, मैंने आपको 76 टाइप करके एंटर कर दिया। और हम यहाँ पे ESC प्रेस करते हैं। अब हमें यहाँ पे 2 सर्कल बनाने हैं। देखिए हम यहाँ पे सिंपल से सर्कल लेते हैं और इस पॉइंट पे हमें सर्कल बनाना है। कितने डायमेंशन का बनाना है, 26 उसकी क्या दी हुई है, डाया दी है। ध्यान रखना पूरी अगर डायमेंशन दी गई है एक सर्कल के कोने से दूसरे सर्कल तक की, तो समझना वो हमें 26 डाया दी है। तो हमें 13 टाइप करके एंटर करना है क्योंकि रेडियस तो 13 है। हमने 30 टाइप करके एंटर किया, ये हमारा बन गया। अब इसके बाद फिर से हमें लेना है सर्कल और सर्कल लेने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि जो 38 और ये 38 का बना है इसके हमें मिड पॉइंट पे आना है। और मिड पॉइंट पे आने के बाद एक हमें 14 रेडियस का सर्कल बनाना है। दिख रहा है आपको 14 रेडियस? जी हाँ, आप कह रहे हैं बिल्कुल दिख रहा है, तो हाँ बना लीजिए ना आप 14 रेडियस। 14 टाइप करके एंटर किया, ये भी हमारा बन गया। 2 चीजें बन गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल से लाइन लेना है और लाइन लेने के बाद हमें इस पॉइंट को नीचे यहाँ पर इससे कनेक्ट करना है। ESC प्रेस किया, फिर हमने लाइन ली और इस पॉइंट को हमने यहाँ से नीचे कनेक्ट कर दिया और हमने सिंपल से ESC प्रेस कर दिया। देखना, समझना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप समझ जाओगे। अब यहाँ पे सिंपल से क्या करते हैं, हम यहाँ पे ट्रिम कमांड को लेते हैं और ट्रिम कमांड के लेने के बाद हमें क्या ट्रिम करना है, हमें इसको ट्रिम करना है, सर्कल को ट्रिम करना है कि नहीं करना। आपने कहा करना है। इस लाइन को भी आप ट्रिम कर देते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत है। हमने इसको भी ट्रिम कर दिया और इसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया। आपने कहा जी हाँ, इसको भी मैंने सिलेक्ट। अब मुझे ट्रिम किससे करना है, इससे ट्रिम करना है और इससे ट्रिम करना है। अब हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं और जैसे यहाँ पे लाएंगे इस वाले पोर्शन पे और टैप कर देंगे। टैप मतलब लेफ्ट क्लिक, और इसके ऊपर भी टैप कर देंगे। यहाँ पर भी इसको टैप कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इसको हमने टैप करके डिलीट कर दिया यहाँ तक की। अब हम ESC प्रेस कर देते हैं और सिंपल से इसको सिलेक्ट करके और कीबोर्ड पे डिलीट बटन को दबा देंगे। इसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे डिलीट बटन दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और एक चीज हम यहाँ पे ट्रिम करना भूल गए, तो फिर से हम ट्रिम कमांड ले लेते हैं और हमें इस लाइन को ट्रिम करना है, ठीक है।
और इससे ट्रिम करना है और इससे ट्रिम करना है। हमने यहाँ पे एंटर किया और जैसे हम यहाँ आएंगे तो ये दिख रहा है हमें कट आउट, तो हमने इसके ऊपर टैप कर दिया यानी लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ पर टैप करके और ESC प्रेस कर दिया। तो देखिए इतना हमारा बन गया। अब आप सोच रहे होंगे वाह क्या थोड़ा थोड़ा हमें दिख रहा है कि हमारा फिगर यहाँ बिल्ड हो रहा है। अब देखिए हमें करना क्या है, फिर हमें लाइन लेनी है और आपको इस वाली लाइन जो है, देखिए आप समझना, इस वाली लाइन के थ्रू ऊपर, बट कहां से, यहां से ऊपर की ओर हमें 144 की एक लाइन बनानी पड़ेगी जो आपको दिख रही है। तो मैं यहाँ टैप करता हूँ और ऊपर की ओर क्या करता हूँ 144 टाइप करके एंटर कर देता हूँ और ESC प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखिए बन चुका है इस तरीके का। अब सिंपल से आपको करना क्या है, आप समझना मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ। बहुत इजी डायग्राम दिखने में, लेकिन अगर आपने सही टेक्निक यूज नहीं की तो उतना ज्यादा टफ बन जाएगा। ठीक है ना। फिर से हम सर्कल को लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक रेडियस कितनी दी हुई है यहाँ पे 32 रेडियस। अब वो जो 32 रेडियस दी गई है ना, आप ध्यान लगाना, वो हमें बाहर वाले सर्कल के लिए दी गई है। हमें यहाँ पर सिंपल से जो 40 दिख रहा है, आपको यहाँ पे जो 40 दिख रहा है वो 40 क्या है, पूरा डायमीटर दिया गया है। तो 20 क्या हो जाएगी इसकी रेडियस, तो हमें 20 टाइप करके एंटर करना है और 20 टाइप करके एंटर कर दिया हमने। अब इसके बाद सिंपल से हमें क्या करना होगा कि फिर से हमें सर्कल लेना है और सर्कल लेने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, टैप करना है यानी लेफ्ट क्लिक करना है और एक हमें 32 रेडियस का भी सर्कल बनाना है। 32 टाइप करके एंटर कर लिया। डायग्राम थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पैन कमांड को ले लेते हैं और इसको डबल क्लिक करके थोड़ा सा नीचे ला लेते हैं। अब सही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ठीक है ना, इतना बन गया। अब हमें क्या करना होगा कि देखिए समझना आप क्या करना चाहता हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं। अब हमें यहाँ पे सिंपल से एक लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी जो हमने लाइन ली है उसको सिंपल से मुझे यहां पर से और इस वाले सर्कल के पॉइंट को कनेक्ट करना है। अब इस वाले सर्कल का जो पॉइंट है वो कनेक्ट तो नहीं हो रहा है। सिंपल से एक यहाँ पे लाइन लेते हैं और इस वाले पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से लाइन हमने, देखिए कोई डायमेंशन नहीं डाली, बस एक लाइन ली और ESC प्रेस कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, देखिए इतना बन गया। अब सिंपल से आपको जाना है फिलेट पे और फिलेट की यहाँ पे रेडियस भी आपको दिख रही है, साइड में दी हुई है 14 रेडियस। तो हमें ये यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कमांड टूल बार में आना है और रेडियस को क्लिक कर देना है और रेडियस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल से 14 टाइप करके एंटर कर देना है। और जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, देखना जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर ला रहे हैं, अभी मैंने कुछ टैप नहीं किया और आपने लेफ्ट क्लिक किया और आपका बन चुका है। देखिए सेम टू सेम बन रहा है। हम अंदर के सर्कल को डिलीट कर देंगे, बट हमें उससे पहले यहाँ पे चीजें बिल्ड करनी होंगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हुए हमें क्या करना है, अब देखते हैं। फिर से हमें सर्कल लेना है और सर्कल लेना है मुझे इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से ऊपर की ओर। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, एक मुझे सर्कल यहाँ पे साइड में दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर 38 रेडियस का जो है वो बाहर से है। तो हमें एक 38 रेडियस का भी सर्कल बनाना है, बट उससे पहले एक 44 डायमीटर अंदर एक वैल्यू दी गई है, जो कि मेनली क्या है, यहां पर से ऊपर की ओर 77 दी गई है। तो ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं कि इस वाले पॉइंट से बनाना चालू करते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, इस वाले पॉइंट से बनाना चालू करते हैं, क्योंकि देखिए नीचे से लेके ऊपर तक की डिस्टेंस हमारी ये कितनी है 22 है, बट नीचे से लेके यहां तक के सर्कल के सेंटर की रेडियस कितनी दी गई 70। तो हम 22 माइनस कर देते हैं, सिंपल से हम 48 का यहां से इस पॉइंट पे टैप करते हैं और ऊपर की ओर हमने सर्कल सिलेक्ट कर लिया, तो हम सॉरी इसको ESC प्रेस कर लेते हैं, यहाँ पर लाइन ले लेते हैं और लाइन लेने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम 48 टाइप करके एंटर कर देते हैं और ESC प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल से सर्कल लेंगे और सर्कल हमें कितना बनाना है 22 रेडियस का बनाना है, क्योंकि 44 डायमीटर दी गई है। 22 टाइप करके हमने एंटर करा। फिर हम सर्कल ले लेते हैं और सर्कल लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देखिए ये क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 38 टाइप करके एंटर कर देंगे। तो ये जो है हमारा इतना बन गया। अब देखिए फिगर को ओवरलैप कर रहा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब सिंपल से क्या करना होगा, लाइन लेना है और लाइन लेने के बाद इस वाले पॉइंट को यहाँ से कर देना है सिंपली से इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से कनेक्ट, ESC प्रेस कर दिया। अब इतना हमारा क्या है, बन के तैयार हो गया। अब सिंपल से हमें लेना होगा यहाँ पर ट्रिम कमांड और हमें ट्रिम क्या करना है, अब आप ध्यान देना, मुझे ट्रिम क्या करना है, ये वाला ट्रिम करना है, ये सर्कल ट्रिम करना है, ठीक है ना। और किससे करना है, इससे करना है, ठीक है। और दूसरी चीज, अभी हम ट्रिम नहीं करें तो बेटर है, क्योंकि हमने ऊपर का नहीं बनाया, तो ट्रिम करेंगे तो सही नहीं बनेगा, गलत हो जाएंगी चीज। ESC प्रेस कर देते हैं।
अब चाहे तो आप इस वाली लाइन को डिलीट कर दिए, इसको टैप करके हमने एंटर कर दिया, सॉरी एंटर नहीं, डिलीट बटन कीबोर्ड पे प्रेस कर दी तो ये डिलीट हो गया। अब देखिए क्या करना है उसके बाद, थोड़ा सा हम फिगर को छोटा कर लेते हैं, अदरवाइज देखिए ऊपर का भी तो थोड़ा सा बनाना है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे फिगर को छोटा कर लिया और इसको हम क्या करते हैं, पेन कमांड का यूज करके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे पेन कमांड का यूज किया और हमने इसको डबल क्लिक करके थोड़ा सा नीचे कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं और अब हमें क्या करना होगा कि आपको समझना होगा चीजें, क्योंकि जो ये साइड में एक ऊपर यहाँ पे सर्कल बना हुआ है उसकी थोड़ी सी चीजें टफ होंगी। इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लेना है, लाइन, और लाइन लेने के बाद मुझे इस पॉइंट से, आपको दिख रहा है इस पॉइंट से ऊपर की हमें 120 डिस्टेंस दी गई है कि नहीं दी गई है, 120 डिस्टेंस हमें यहाँ पे दी गई, तो 120 टाइप करके एंटर कर दिया और ESC प्रेस किया। अब आप ये ना सोचे कि ये जो मैंने 120 टाइप करके एंटर किया तो मैं यहाँ पे सर्कल लूं और इस पॉइंट से बनाना चालू कर दूं, गलत हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने सिर्फ एक बेस के लिए लिया है, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर लाइन लेनी है, और देखिए लाइन लेने के बाद आप समझना, लाइन लेने के बाद हमें इस पॉइंट से, हमें इस पॉइंट से इधर की ओर, हमें इस पॉइंट से इधर की ओर, आपको यहाँ पे 50 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले तो आप ये बताइए। एक्चुअली मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि भले वो दिया हुआ हमें ऊपर से शो कर रहा है बट हमें 50 तो आपको दिखाई दे रहा है ना डायमेंशन। तो आप यहाँ पे सिंपल ऊपर, मैंने यहाँ पे क्या किया कि ट्रेस कर लिया और ऊपर यहाँ पे टैप करके और इधर की ओर आता हूँ और इधर की ओर मैं 50 टाइप करके एंटर कर देता हूँ। और जैसे 50 टाइप करके एंटर करूंगा और मैं ESC प्रेस कर लेता हूँ, ठीक है ना। ESC प्रेस ना भी करें तो आप इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट देखिए इतना बन गया है हमारा। अब इस पॉइंट पे आइए और इस पे आप आने के बाद क्लिक वगैरह कुछ मत करिए, सिंपल से उसके ऊपर आइए और ट्रेस करते हुए फिर आप कर्सर को आप इधर की ओर ले जाए और या फिर उसके बराबर में आप सिंपल से इसको बना लें। यहाँ पर हम कर देते हैं लेफ्ट क्लिक और ESC प्रेस, हमें वो पॉइंट मिल गया। देखिए इस तरीके से हम ड्राइंग को अचीव करते हैं, है ना। बहुत ज्यादा टफ होती चीजें नहीं बनती हैं अगर आप वीडियोस को अच्छे से नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे सिंपल से हमें लेना सर्कल, और सर्कल लेने के बाद अब हमें इस पॉइंट से सर्कल को क्रिएट कर देना। अब सर्कल की रेडियस जो हमें कितनी दी गई है, अंदर वाले सर्कल की रेडियस नहीं दी गई है, हमें वहाँ पे डायमीटर 20 दिया गया, तो हम सपोज 10 यहाँ पे टाइप करके एंटर कर लेते हैं और हम फिर से सर्कल लेते हैं और हम इस सर्कल लेने के बाद हमें यहाँ पर बड़ी वाली 20 रेडियस दी गई, तो 20 टाइप करके एंटर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ESC प्रेस कर देते हैं, जो चीजें हमें नहीं लग रही। अब मुझे इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सिलेक्ट करके, अब यहाँ पे तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड पे डिलीट। अब हमें करना क्या है, देखिए इतना तो हमारा फिगर बन चुका है। तो सिंपल सी चीज है कि अब हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा फिलेट, और फिलेट लेने का तरीका देखिए क्या है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, लेफ्ट क्लिक किया, और आपने यहाँ पर, मैं किस में आया, कमांड टूल बार में, यहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर भले ही ना दिख रही हो, आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, सिंपल से रेडियस पे आपको क्लिक करना है, और रेडियस से क्लिक करने के बाद यहाँ पे 40 जो दिख रहा है आपको, ये 40 जो उसको टाइप कर देना, आपको टाइप करके एंटर किया, और जैसे आप इस पे आएंगे ना तो आप देख सकते हैं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे सिंपल से इस पे टैप कर देना है, यानी लेफ्ट क्लिक कर देना है, ये बन गया, इतना बन गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखिए करना क्या है। यहाँ पर एक हमें इस तरीके की लाइन दिख रही है जो कि हमें बनानी पड़ेगी। सिंपल से हमें यहाँ पे लाइन लेना, और लाइन लेने के बाद हमें क्या करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक के लिए लाइन, यहाँ तक के लिए नहीं, यहीं तक के लिए बना लो, यहाँ तक के लिए बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बनेगी नहीं। ESC प्रेस किया। अब सिंपल से हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर लेना है फिलेट को, यहाँ पे आप ट्रिम ना लें, फिलेट को लेना, मुझे इसको पहले सिलेक्ट करना होगा, फिर आपको कमांड टूल बार में आके आपको रेडियस पे टैप करना है, और रेडियस में हमें सिंपल से क्या डाल देना है, 15। हमने जैसे ही 15 टाइप करके एंटर किया और इस पे आए तो देख सकते हैं कि बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने इस पे राइट क्लिक, सॉरी लेफ्ट क्लिक किया, फिर हम यहाँ पे स्पेस बार को दबाएंगे और कमांड हमारी रिपीट होगी। मैंने इसको, सॉरी इसको सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे जैसे ही लेफ्ट क्लिक किया तो ये भी बन गया। चलिए इतना तो हमारा बन गया। अब आपको फिगर लगभग कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। अब हमें चीजें सिर्फ ट्रिम ही करनी है, ठीक है, लगभग कंप्लीट हो गया हमारा फिगर। अब यहाँ पे सिंपल से हम ट्रिम कमांड को लेते हैं। ट्रिम कमांड को लेने के बाद मुझे किसको ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है। किससे ट्रिम करना है, आप ये ना सोचे कि मैं इस पे क्लिक कर दूं, नहीं, मुझे ये फिलेट के कॉर्नर से और ये वाले से ट्रिम करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज, मुझे इसको ट्रिम करना है, कहाँ से ट्रिम करना है, ये कॉर्नर से ट्रिम करना है, ठीक है, और किससे ट्रिम करना है, इससे ट्रिम करना है। अब यहाँ पर इतना हो गया, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दीजिए, नहीं एक और चीज ट्रिम करनी है हमें, ये भी तो करना है, इसको हमने ट्रिम करना है, किससे ट्रिम करना है, ये वाले कॉर्नर पॉइंट से ट्रिम करना। अब यहाँ पे आप एंटर करें
और इसे एंटर करने के बाद आपका स्क्वायर को आप इस पे लाएंगे तो डिलीट होता दिखाई दे रहा है, हो रहा है। यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक, और आप देख सकते हैं आप पहले यहाँ पर एक बार टैप कर दिए लेफ्ट क्लिक करके और आप ESC प्रेस करिए। आपका फिगर तो जो है बनके तैयार हो गया। आप इसको भी डिलीट कर दीजिए, इसको मैंने डिलीट कर दिया, आपका फिगर बनके तैयार है। अब ये जो हैचिंग दिख रही है आपकी मर्जी है भाई, आप हैचिंग कर सकते हैं इसमें। तो सिंपल से मैंने यहाँ पे हैच पे गए और हैच में क्या किया मैंने, हैच में जाने के बाद मैंने यहाँ पे लाइनिंग ले ली। तो ये मैंने लाइनिंग ली और जैसे मैं इस पे मैं फिल कर दिया और देखिए कितना अच्छा बन गया। एक बार में मैंने जैसे ही लाइन ली, यहाँ पे ANSI31 लिया और जैसे इसके आने के बाद इस पे लेफ्ट क्लिक किया इसकी सरफेस पे, तो ये बन गया। अब हमें एक बार क्या करना है, यहाँ पर एंटर कर देना और देखिए बन गया। वाह क्या ड्राइंग लग रही है, मजा आया ना देख के। अब इसकी डायमेंशन आप खुद कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया, इतना क्लियर हो ही सकता कोई आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे। तो अगर आप मेरी वीडियोस और देखना चाहते हैं इसके आगे के पार्ट्स, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेक इजी लर्न इजी।